जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ व्यवसाय में। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा पृथ्वी का भौतिक स्वरूप है, यानी कि इसका फिजिकली रूप कैसा है, उन सभी के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नए वीडियोज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो भारत का भौतिक स्वरूप है वह कैसा है। और जैसे कि कहीं कहीं पे पर्वत, कहीं पे मैदानी, तो कहीं पे धरातल जैसी स्थान है। तो हम पढ़ेंगे कि कहाँ से कितना प्रतिशत ये सभी भागे स्थित हैं। ठीक है, जैसे कि भारत का भौतिक स्वरूप, यानी कि हमारा जो भारत है उसका फिजिकली स्वरूप कैसा है। ठीक है, फिजिकली स्वरूप में भारत में पढ़ेंगे कि जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है, यानी उसका पूरी एरिया जो है कि जिसमें कि 10.7% पर्वतीय भाग है। और बात की जाए पहाड़ियाँ की तो 18.6% पहाड़ियाँ स्थित हैं। और पठारी भाग की बात की जाए तो 27.7 पर हमारे पठारी भाग स्थित है। अगर वही बात की जाए मैदानी भागों की तो पूरा मैदानी भागों की संख्या है वो 43% पर मैदानी भाग स्थित है। जैसे कि यूपीए मैदानी भाग में स्थित है। ये सभी हमारे इलाके जो हैं मैदानी भाग में स्थित है, वो है 43% मैदानी भाग का। ठीक है, तो साथ ही साथ आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा उसको रिवीजन करने में। तो चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हमारे जो भारत का पर्वतीय भाग है वह कितना परसेंट है। ऑप्शन में आपको यही चारों दे सकता है या फिर अलग भी दे सकता है, या 10.7 या फिर और भी कई सारे ऑप्शंस दे देंगे। लेकिन अगर ये आपको याद रहेगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि पर्वतीय भाग का 10.7% जिसपे कि हमारा पर्वतीय भाग स्थित है। ठीक है, तो ये रहे पर्वतीय, पहाड़ियाँ और मैदानी भाग। लेकिन इसकी भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पे इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो हमारा भौतिक रचना है भारत का, उसके धरातल के स्वरूप के आधार पे इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक तो है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, और दूसरा विशाल मैदान, और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा मरुस्थलीय प्रदेश, पांचवा समुद्र तटीय मैदान। तो इसके 5 होते हैं: उत्तर पर्वतीय, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। ये 5 टाइप के होते हैं भौतिक रचना के आधार पर। ठीक है, अगर वही अब हम इसको पहले वाले के इसके एक वाले विषय में डीप में चर्चा करेंगे कि जो हमारा उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले हम पढ़ेंगे उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या फिर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी कहते हैं, इसे अन्य नाम से भी जानते हैं कि हिमालय पर्वतीय का क्षेत्र है। ठीक है, जैसे उत्तर पर्वतीय का जो क्षेत्र है उसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला है ट्रांस हिमालय, और दूसरा है बृहद हिमालय, और तीसरा है मध्य हिमालय। ठीक है, और चौथा है शिवालिक हिमालय। मैप के थ्रू समझेंगे कि किस हिसाब से इसको लोकेटेड किया गया है। जैसे कि देखिए, ये पूरा लद्दाख की एरिया है, ये कश्मीर की, और ये है यहाँ से जम्मू की। ठीक है, तो ये जो हमारा है पहले ऊपर पड़ता है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? तो ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके ठीक नीचे अगर आएंगे तो ये पड़ता है बृहद हिमालय। कौन सा? बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय। और तीसरा है मध्य हिमालय। ठीक है, और चौथा जो लास्ट का है वह है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये होते हैं कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है, यानी कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, उसको भी 4 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक तो ट्रांस, दूसरा आपका बृहद हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय, और चौथा है
शिवालिक हिमालय। ठीक है, मैप के थ्रू समझेंगे। ये सभी जो पर्वतीय इलाके हैं वह जम्मू, लद्दाख और कश्मीर के एरिया से होते हुए ये नेपाल की साइड से निकल जाते हैं। ठीक है, इसकी जो श्रृंखला बनती है वो जम्मू, कश्मीर, लद्दाख से नेपाल में निकल जाती है। ठीक है, तो ये ऊपर ट्रांस हिमालय, दूसरे पर है वृहद हिमालय, तीसरे पे है मध्य हिमालय और चौथे पर है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो यहाँ तक समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि ट्रांस हिमालय क्या है और यह कहाँ से कहाँ तक है और इसके बीच कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है और यह यहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। यानी कि जो हिमालय है यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम चोटी है और यहाँ पे वनस्पति का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बर्फीली इतनी ज़्यादा होने के नाते यहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं हो पाती हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। हमारे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं? तो काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। और बात की जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी की, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2 यानी गाडविन ऑस्टिन 2। ठीक है, K2 गाडविन ऑस्टिन 2। इसकी टोटल लंबाई की अगर बात की जाए तो 8,611 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, यानी काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है यह ट्रांस हिमालय की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि जो माउंट राकापोसी लद्दाख में है, लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आता है, वह दुनिया की सर्वोच्च तीव्र ढाल वाली मानी जाती है। क्योंकि उसकी जो ढाल है वो बहुत ही तेज है। अगर कोई भी वस्तु वहाँ से गिराया जाए तो वो जीरो वेग से बहुत ही कम समय वह पृथ्वी पे पहुँच जाएगी। जैसे माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस चोटी की ढाल जो है विश्व की तीव्र ढाल मानी जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्रांस हिमालय। बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, वृहद हिमालय, यानी कि जो हमारा वृहद हिमालय है या फिर इसे जानते हैं हिमाद्री हिमालय के नाम से। तो इसे हम मैप के थ्रू समझेंगे कौन कौन सी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, कहाँ से कहाँ तक है और किन स्टेट के अंतर्गत आती है या फिर यह किस देश के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो पहला है जो ये वृहद हिमालय है। जैसे देखिए ये ट्रांस हिमालय है और ये वृहद हिमालय है। तो इस वृहद हिमालय के अंतर्गत यहाँ पे ये बाहर की मतलब कि पाक वाला भी एरिया लिया गया है। पाक जो प्योके क्षेत्र है उसमें एक पर्वत आता है जिसका नाम है नंगा पर्वत। देखिए ये जैसे पूरी श्रृंखला है वृहद हिमालय की, तो इसमें मैं पाकिस्तान की एरिया में एक आता है नंगा पर्वत। ठीक है, उसके बाद फिर ये इंडिया में इंटर कर जाता है। इंटर करने के बाद यह उत्तराखंड वाले एरिया में बंदरपूछ और कॉमेट पर्वत और नंदा पर्वत, ये सभी तीनों हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं। फिर यहीं से इंटर कर जाता है ये दूसरे देश में, यानी कि दूसरा देश में कौन से, तो नेपाल देश में इंटर कर जाता है, जिसमें कि कई सारे इसमें अगर पर्वत की बात की जाए तो जो हमारा नेपाल देश है उसमें लगभग 60 या 70% की आबादी में ही हमारा पर्वत स्थित है, जिसमें कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, संसालू, गौरीशंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट और मकालू, ये सभी हमारे नेपाल में पड़ते हैं पर्वत। ठीक है, अब यहीं से ये जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है तो कंचनजंगा और नामचा बरवा पर्वत ये सभी हमारे अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि जो हमारा वृहद हिमालय है उनकी श्रेणी में कौन सी पर्वत आता है, या फिर ये इन श्रेणियों में जो माउंट एवरेस्ट है ये सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो इसको आप याद करेंगे, कंचनजंगा यानी कि नामचा बरवा पर्वत ये दोनों हमारे अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड हैं। और बात की जाए धौलागिरी, अन्नपूर्णा, संसालू और गौरी शंकर छुयू की, तो ये सभी हमारे नेपाल में लोकेटेड हैं। ठीक है, और ये बंदरपूछ और कॉमेट पर्वत के बीच में ही हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री ये सभी हमारे लोकेटेड हैं। किन दो पर्वतों के मध्य में,
तो बंदरपुर और कामेट पर्वतों के मध्य में गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सभी लोकेटेड है बंदरपुर और कामेट पर्वत के मध्य में। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी में आता है। ये जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसी की श्रेणी में देखिए ये नेपाल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नेपाल है और नेपाल में ही ये माउंट एवरेस्ट स्थित है। और बृहद हिमालय के अंतर्गत हमारा एवरेस्ट भी, माउंट एवरेस्ट भी आता है। ठीक है, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। यानी कि जो कंचनजंगा है, नंदा देवी है और नंगा पर्वत है, इसके महत्वपूर्ण शिखर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बंदरपुर और कॉमेट के बीच में ही गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ लोकेटेड है। किसके बीच? बंदरपुर और कॉमेट पर्वत के मध्य में हमारा क्या स्थित है? तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पर्वत वहीं पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ये रहे हमारे जो भारत में हम लोग माउंट एवरेस्ट को एक ऊंची हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं, तो नेपाल में इसे हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? तो सागर माथा के नाम से हम जानते हैं नेपाल में माउंट एवरेस्ट को। अगर बात की जाए तिब्बत में या फिर चीन में, तो इसे हम चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तीसरा है हमारा मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके विषय में चर्चा करेंगे। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है और इसकी औसतन ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर। इसी के बाद शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल भी स्थित है। और यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम कश्मीर में मर्ग भी कहते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से भी जानते हैं। जैसे सोनमर्ग आपने सुना ही होगा, सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे कश्मीर वाले एरिया में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की तरफ, फोर्थ की तरफ, यानी कि शिवालिक हिमालय क्या है, जिसे अन्य नाम से भी जानते हैं या बाह्य हिमालय। ठीक है, बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय, यह भौगोलिक रूप से युवा भाग है। जो हमारा शिवालिक हिमालय है वह सबसे प्राचीनतम तो हमारा ट्रांस है, और युवा की बात की जाए तो ये हमारा शिवालिक है, ये युवा भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला है। कहाँ से कहाँ तक? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ है और इसकी औसतन ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। और इसका विस्तार पीओके की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाने वाले आराकाम पर्वत तक है। यानी कि जो हमारा शिवालिक हिमालय है वह पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले आराकाम जो पर्वत है, आराकाम पर्वत तक फैला हुआ है हमारा शिवालिक हिमालय। ठीक है, इस क्षेत्र के अंतर्गत अनेक समतल घाटियां हैं, जैसे टून और द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार और देहरादून के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे जो कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या फिर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें कि हम लोग ट्रांस भी पढ़ लिए और हिमालय भी पढ़ लिया और मध्य और शिवालिक भी पढ़ लिए। लेकिन अगर बात की जाए एग्जाम में, कई बार ऐसे भी एग्जाम में पूछा है कि जो हमारा ट्रांस है और शिवालिक है, या फिर ट्रांस और शिवालिक के मध्य में जो, जैसे ये ट्रांस हिमालय है और ये बृहद हिमालय है, इन दोनों के मध्य में जो स्पेस होता है या फिर जो जगह होती है उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इन दोनों के मध्य में जो स्पेस होता है उसे हम सचर जोन के नाम से जानते हैं। तो किस नाम से? सचर जोन के नाम से जानते हैं। कौन कौन से? ट्रांस और बृहद हिमालय। बात की जाए बृहद और मध्य हिमालय की, तो